प्राचीन मिस्र के लोग अपने वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। प्राचीन मिस्र के लोग अपने दिमाग को अनलॉक करने के लिए भी कई तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। इनमें से कुछ तकनीकों का वर्णन है मंत्र, दिमाग को नियंत्रित करने और विचारों को निर्देशित करने का एक शक्तिशाली उपकरण। प्राचीन मिस्र के लोग मंत्रों की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने मंत्रों का उपयोग अपने दिमाग को नियंत्रित करने, अपने विचारों को निर्देशित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया। मंत्र आज भी कई संस्कृतियों में उपयोग किए जाते हैं। मंत्रों का उपयोग कैसे किया जाता था? प्राचीन मिस्र के लोग मंत्रों को विभिन्न तरीकों से उपयोग करते थे। वे अक्सर मंत्रों को जपते थे, यानी उन्हें बार बार दोहराते थे। वे मंत्रों का उपयोग अनुष्ठानों में भी करते थे, यानी विशेष क्रियाओं और ध्वनियों के संयोजन के साथ। मंत्रों के प्रकार प्राचीन मिस्र में मंत्रों के कई प्रकार थे। कुछ मंत्र देवताओं या अन्य आध्यात्मिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए थे। अन्य मंत्र बीमारी या अन्य परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए थे। कुछ मंत्र ज्ञान या शक्ति प्राप्त करने के लिए थे। मंत्रों की शक्ति प्राचीन मिस्र के लोग मंत्रों की शक्ति में इतनी विश्वास करते थे कि वे उन्हें अपने जीवन के सभी पहलुओं में उपयोग करते थे। वे मंत्रों का उपयोग अपने स्वास्थ्य, अपने करियर और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए करते थे। प्राचीन मिस्र के मंत्रों का उपयोग आज भी किया जाता है। आज भी कुछ लोग प्राचीन मिस्र के मंत्रों का उपयोग करते हैं। वे मानते हैं कि मंत्रों में अभी भी दिव्य शक्ति है जो उन्हें आंतरिक शांति, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकती है। मंत्रों का उपयोग करने के तरीके मंत्रों का उपयोग करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग उन्हें बस अपने मन में जपते हैं, जबकि अन्य उन्हें जोर से जपते हैं या उन्हें गाते हैं। मंत्रों का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका वह है जो आपके लिए सबसे अधिक प्राकृतिक और प्रभावी लगता है। प्राचीन मिस्र के लोग मंत्रों की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने मंत्रों का उपयोग अपने दिमाग को नियंत्रित करने, अपने विचारों को निर्देशित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया। मंत्र आज भी कई संस्कृतियों में उपयोग किए जाते हैं। मंत्रों का उपयोग कैसे किया जाता था? प्राचीन मिस्र के लोग मंत्रों को विभिन्न तरीकों से उपयोग करते थे। वे अक्सर मंत्रों को जपते थे, यानी उन्हें बार बार दोहराते थे। वे मंत्रों का उपयोग अनुष्ठानों में भी करते थे, यानी विशेष क्रियाओं और ध्वनियों के संयोजन के साथ। प्राचीन मिस्र में मंत्रों के कई प्रकार थे। कुछ मंत्र देवताओं या अन्य आध्यात्मिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए थे। अन्य मंत्र बीमारी या अन्य परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए थे। कुछ मंत्र ज्ञान या शक्ति प्राप्त करने के लिए थे। प्राचीन मिस्र के लोग मंत्रों की शक्ति में इतनी विश्वास करते थे कि वे उन्हें अपने जीवन के सभी पहलुओं में उपयोग करते थे। वे मंत्रों का उपयोग अपने स्वास्थ्य, अपने करियर और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए करते थे। प्राचीन मिस्र के मंत्रों का उपयोग आज भी किया जाता है। आज भी कुछ लोग प्राचीन मिस्र के मंत्रों का उपयोग करते हैं। वे मानते हैं कि मंत्रों में अभी भी दिव्य शक्ति है जो उन्हें आंतरिक शांति, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकती है। स्वप्न दृष्टि प्राचीन मिस्र के लोग सपनों को बहुत महत्व देते थे। वे मानते थे कि सपने दिव्य संदेश होते हैं जो उन्हें अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग सपनों की व्याख्या करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करते थे। ये विशेषज्ञ, जिन्हें सपने देखने वाले कहा जाता था, सपने की सामग्री और प्रतीकवाद को समझने में मदद करते थे। सपनों की व्याख्या करने के कई तरीके थे। कुछ सपने देखने वाले सपने की सामग्री को शाब्दिक रूप से व्याख्या करते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक सांप का सपना देखता था, तो सपने देखने वाला यह मान सकता था कि यह व्यक्ति को एक दुश्मन से सावधान रहने की चेतावनी देता है। अन्य सपने देखने वाले सपने की सामग्री को अधिक प्रतीकात्मक रूप से व्याख्या करते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक सांप का सपना देखता था, तो सपने देखने वाला यह मान सकता था कि यह व्यक्ति के अपने डर या आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन मिस्र के लोग सपनों को अपने जीवन के सभी पहलुओं में उपयोग करते थे। वे सपनों का उपयोग अपने भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते थे। भविष्यवाणी प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि सपने भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। वे सपनों की व्याख्या करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करते थे जो उन्हें भविष्य की घटनाओं के बारे में चेतावनी दे सकते थे। स्वास्थ्य प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि सपने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति एक बुरा सपना देखता था तो यह संकेत हो सकता था कि वह बीमार है। जीवन के लक्ष्य। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि सपने उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक सपना देखता था जिसमें उन्हें सफलता या लक्ष्य प्राप्त होता है तो यह संकेत हो सकता था कि वे अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर हैं। आज भी कई लोग सपनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सपने दिव्य संदेश होते हैं जो उन्हें अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अन्य लोग मानते हैं कि सपने बस हमारे मन की उपज हैं, लेकिन वे फिर भी हमारे बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। चाहे आप सपनों की व्याख्या कैसे करते हैं, वे अभी भी एक रहस्यमय और आकर्षक विषय हैं। वे हमें अपने मन की गहराइयों को समझने और अपने जीवन के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग मशरूम और अन्य दवाओं का उपयोग मन को बदलने के लिए करते थे। वे मानते थे कि इन दवाओं का उपयोग उन्हें अपने दिमाग की क्षमताओं को अनलॉक करने और नए ज्ञान तक पहुंचने में मदद कर सकता है। प्राचीन मिस्र के लोग जिन मशरूमों का उपयोग करते थे उनमें से एक एरिथ्रोसाइबेस सिनेसिस था, जिसे आमतौर पर शैतान की मशरूम के रूप में जाना जाता है। यह मशरूम मतिभ्रम, चक्कर आना और उल्टी जैसी स्थितियों का कारण बन सकता है। प्राचीन मिस्र के लोग इन प्रभावों का उपयोग अपने दिमाग को बदलने और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए करते थे। प्राचीन मिस्र के लोग मशरूम और अन्य दवाओं का उपयोग विभिन्न तरीकों से करते थे। कुछ लोग उन्हें चबाते थे, जबकि अन्य उन्हें पीते थे या उन्हें धूम्रपान करते थे। कुछ लोग दवाओं को अपने शरीर पर लगाते थे, जैसे कि त्वचा या नाक के माध्यम से। प्राचीन मिस्र के लोग अक्सर इन दवाओं का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में करते थे। वे मानते थे कि ये दवाएं उन्हें देवताओं के साथ संवाद करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। मशरूम और अन्य दवाओं का प्रभाव व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। कुछ लोगों को इन दवाओं के प्रभाव का आनंद मिलता है, जबकि अन्य को उनसे डर लगता है। मशरूम और अन्य दवाओं का उपयोग करने के कई संभावित लाभ हैं। इन दवाओं का उपयोग लोगों को अपने दिमाग को बदलने, नए दृष्टिकोण प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता है। हालांकि इन दवाओं का उपयोग करने के कुछ संभावित खतरे भी हैं, जैसे कि मतिभ्रम, चिंता और भ्रम। आज भी कुछ लोग मशरूम और अन्य दवाओं का उपयोग मन को बदलने के लिए करते हैं। इन दवाओं का उपयोग चिकित्सा, धार्मिक अनुष्ठान और मनोरंजन के लिए किया जाता है। मशरूम और अन्य दवाओं के प्रभावों को समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है। शोध से पता चलता है कि इन दवाओं का उपयोग लोगों को अपने दिमाग की क्षमताओं को अनलॉक करने और नए ज्ञान तक पहुंचने में मदद कर सकता है। ये केवल कुछ तकनीकें हैं जो प्राचीन मिस्र के लोग अपने दिमाग को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये तकनीक आज भी उपयोग की जाती हैं और उनका उपयोग लोगों को अपने दिमाग की पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।